Hi everybody, today we are going to study phonetics and human speech mechanism. At first we understand what is phonetics. Phonetics is that branch of linguistics which deals with the characteristics of speech sounds. Speech sounds का प्रोडक्शन, आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के स्टडी को phonetics कहते हैं. Branches of phonetics. Phonetics may be divided into three subdivisions. The first one is articulative phonetics, second one is acoustic phonetics, and the third one is auditive phonetics. Articulative phonetics deals with the production of sounds by the mouth organ. Mouth organs से sound का production. Acoustic phonetics deals with the study of sound waves and the transmission of sounds. And the last one, auditive phonetics, deals with the reception and perception of sounds and hearing. साउंड्स को रिसेप्ट परसेप्ट और हियर करना ही ऑडिटरी फोनेटिक्स कहलाता है. जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ ऑर्गन्स, लंग्स, लार्निक्स, सॉफ्ट पायलेट, टंग, टीथ और लिप्स से इस साउंड का प्रोडक्शन होता है. नाउ अंडरस्टैंड द साउंड मैकेनिज्म. हाउ डज आवर माउथ प्रोड्यूस साउंड्स? यह हम लोग का लंग्स है. लंग्स में ये डायफ्राम्स है और यह ट्रैकिया है. जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम्स कंट्रैक्ट हो जाता है जिससे लंग्स का एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. इसके फलस्वरूप एयर प्रेशर लंग्स में लो प्रेशर को ऑक्युपाई कर लेता है और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम एयर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है जिससे एयर लंग्स से ऊपर की ओर जाने लगता है. यह एयर फ्लो वोकल कॉर्ड ग्लॉटिस से होते हुए एपिग्लॉटिस, फेर्निक्स, यूवुला और सॉफ्ट पैलेट से होते हुए आगे बढ़ता है. अगर सॉफ्ट पैलेट डाउन होता है तो यह एयर फ्लो नसल कैविटी से बाहर निकल जाता है और अगर यह सॉफ्ट पैलेट अप होता है तो एयर फ्लो ओरल कैविटी से बाहर निकल जाता है. फ्रंट टीथ के ठीक पीछे हार्ड कन्वेक्स सरफेस को टीथ रीज कहते हैं या इसे एल्वियोलर रीज भी कहा जाता है. इस हार्ड कन्वेक्स सरफेस के पीछे हार्ड पैलेट होता है और हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है. हम लोगों का टंग 4 पार्ट्स में बटा होता है: टिप, ब्लेड, फ्रंट और बैक. हम लोगों के पास अपर टीथ, लोअर टीथ, अपर लिप, लोअर लिप होता है. जब हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं तो इस वर्ड का आर्टिकुलेशन इन सभी स्पीच ऑर्गन्स की सहायता से होता है. ट्रैकिया के अपर पार्ट में ग्लॉटिस होता है. ग्लॉटिस 2 मेम्ब्रेन टिश्यू से बने होते हैं जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. इस वोकल कॉर्ड्स के इस स्पेस को ग्लॉटिस कहा जाता है. जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स सेपरेट हो जाता है, मींस वोकल कॉर्ड्स एब्डक्टेड. और जब हम लोग बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स कम टुगेदर, मींस एडक्टेड हो जाता है. वोकल कॉर्ड्स पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है. उस फ्रीक्वेंसी को पिच ऑफ द वॉइस कहा जाता है. जब वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे वाइब्रेट करता है तो इसे हम लोग लो पिच कहते हैं. लेकिन जब वोकल कॉर्ड्स तेजी से वाइब्रेट करता है तो इसे हम लोग हाई पिच कहते हैं. वन क्वेश्चन इज दैट
क्या वोकल कॉर्ड्स हमेशा वाइब्रेट करता है? आंसर है नहीं। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अपने हैंड के बैग को थ्रोट से सटाओ और हिसिंग साउंड बोलो। इसके बाद फिर उसी तरह से अपने हैंड के बैग को थ्रोट के पास रखकर पी का साउंड बोलो। के साउंड में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करता है और इसे हम लोग वॉइसलेस साउंड कहते हैं। जबकि के साउंड में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है और इसे हम लोग वॉइस्ड साउंड कहते हैं। इस तरह से वोकल कॉर्ड्स से दो तरह के साउंड्स निकलते हैं, वॉइस्ड और वॉइसलेस। वॉइस के साउंड केवल वॉइस्ड होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट के साउंड वॉइस्ड और वॉइसलेस दोनों होते हैं और इस तरह से वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एक्टिव एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर्स। स्पीच साउंड्स के प्रोडक्शन में दो प्रकार के आर्टिकुलेटर्स होते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में लोअर लिप और टंग होता है। ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स पैसिव आर्टिकुलेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पीच साउंड्स का प्रोडक्शन करते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं अपर लिप्स, अपर टीथ, रूफ ऑफ द माउथ जिसमें टीथ रीज, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है, एंड द वॉल ऑफ द थ्रोट जिसे हम लोग फॉर्निक्स कहते हैं। इन आर्टिकुलेटर्स को पैसिव कहा जाता है क्योंकि ये आर्टिकुलेटर्स दूसरे आर्टिकुलेटर्स को टच करने के लिए मूव नहीं होते, जबकि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एक्टिव होते हैं और स्पीच साउंड्स के प्रोडक्शन में पैसिव आर्टिकुलेटर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स को अगर देखा जाए, या इसे हम लोग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट है बाइलेबियल। बाई मीन्स टू एंड लेबियल लिप्स का एडजेक्टिव है। दोनों लिप्स से जिस कॉन्सोनेंट साउंड्स का उच्चारण होता है उसे हम लोग बाइलेबियल कहते हैं और ये 4 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, प, ब, म, व। सेकंड है लेबियोडेंटल। लेबियो यह लिप का एडजेक्टिव है और डेंटल मीन्स टीथ। लोअर लिप और अपर टीथ से जिस कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग लेबियोडेंटल कहते हैं और ये 2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फ, व। डेंटल, डेंटल मीन्स टीथ। टीथ एंड टिप ऑफ टंग से जिस कंसोनेंट साउंड का आर्टिकुलेशन होता है उसे हम लोग डेंटल कहते हैं और इससे 2 साउंड निकलते हैं, थ, द। थ का जो सिंबल्स होता है वह थीटा की तरह होता है और द का जो सिंबल्स होता है वो इस तरह से होता है। एल्वियोलर। एल्वियोलर को हम लोग टीथ रीज भी कहते हैं। तो वे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो टीथ रीज, टीप और टंग के ब्लेड से आर्टिकुलेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है साउंड का, उसे हम लोग एल्वियोलर कहते हैं और ये 6 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, च, ज, च, ज, न, ल। फिफ्थ, पोस्ट एल्वियोलर। पोस्ट मीन्स बैक और रियर। एल्वियोलर मीन्स टीथ रीज। तो यहाँ पे पोस्ट एल्वियोलर हार्ड पैलेट और टिप ऑफ टंग से जिस कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग पोस्ट एल्वियोलर कहते हैं और ये साउंड्स आते हैं र। 6 है पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो मीन्स पैलेट, हार्ड पैलेट और एल्वियोलर मीन्स टीथ रीज। तो हार्ड पैलेट, टीथ रीज, टीप, ब्लेड एंड फ्रंट ऑफ द टंग से जिस कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग पैलेटो एल्वियोलर कहते हैं और ये 4 साउंड्स को बनाते हैं, च,
ज, श, ज। इस तरह से च का जो सिंबल्स होता है वो इस तरह से है, ज यह है, स यह है और ज यह जेड। 7 इज पैलेटल। पैलेटल मीन्स पैलेट। हार्ड पैलेट और फ्रंट ऑफ टंग से जिस कंसोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग पैलेटर कहते हैं, और यह साउंड प्रोड्यूस होता है य का जो सिंबल्स होता है वह जे, इंग्लिश लेटर के जे को हम लोग य कहते हैं सिंबल्स में। 8 नंबर वेलर। वेलर सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ टंग से जिस कंसोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है वह है क, ग और नंग, न, ग, नंग। और ग्लॉटर से, ग्लॉटिस मीन्स वोकल कॉर्ड से जिस कंसोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है वह है अ। इस तरह से 1 से लेकर के और 9 तक जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स हैं, इसके साउंड्स को देखा जाए तो 24 साउंड्स जो है वे कॉन्सोनेंट्स के बनते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोग के पास 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, लेकिन इस 26 लेटर्स के 44 साउंड्स क्रिएट होते हैं। इनमें से 24 साउंड्स जो है वह कॉन्सोनेंट्स के होते हैं और 20 साउंड्स जो है वह वॉयल साउंड्स होते हैं। इस वॉयल साउंड्स में मोनोप्थॉन्ग्स 12 होते हैं। मोनोप्थॉन्ग्स को हम लोग प्योर वॉयल साउंड भी कहते हैं। मोनो मीन्स 1, तो 1 वॉयल लेटर का जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग मोनोप्थॉन्ग्स कहते हैं। एंड डिप्थॉन्ग्स, डाई मीन्स 2 होता है और थॉन्ग्स मीन्स होता है साउंड। दो वॉयल लेटर्स से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वे डिप्थॉन्ग्स कहलाते हैं। और डिप्थॉन्ग्स को हम लोग इम्प्योर वॉयल लेटर्स भी कहते हैं और मोनोप्थॉन्ग्स को हम लोग प्योर वॉयल लेटर्स कहते हैं। तो इस मोनोप्थॉन्ग्स में 7 लॉन्ग वॉयल साउंड्स होते हैं और 5 शॉर्ट वॉयल साउंड्स होते हैं। और डिप्थॉन्ग्स में 3 साउंड्स सेंटरिंग होते हैं और 5 साउंड्स क्लोजिंग होते हैं। तो इस तरह से इस इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हो गए। अब इस साउंड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और इसके सिंबल्स, इसके ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग इन सिंबल्स से ट्रांसक्रिप्शन, किसी वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।